विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया निरीक्षण विकास नगर विधानसभा। आपको बता दें कि बुधवार को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया अपने विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण। वहीं उन्होंने विकास नगर बाजार, सड़क चौड़ीकरण, सड़क के किनारे बरसाती नाली आदि के बारे में भी मीडिया से जानकारी साझा की। विधायक चौहान ने कहा कि विकास नगर में केंद्र सरकार के द्वारा 4 लेन की स्वीकृति मिल चुकी है। सभी से सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने लहमन पुल के पास सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग बनवाने की भी बात कही है। मीडिया द्वारा हिमाचल उत्तराखंड को जोड़ने वाले भीमावाला नावघाट पुल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बीच में एक किसी किसान की जमीन आ रही है, जिसको मुआवजा दिलाकर पुल को कंप्लीट करके जनहित के लिए खोला जाएगा। दो अल्टरनेट व्यवस्थाओं पे काम कर रहा था विभाग इमेज का। एक था कि जो ये हमारा मुख्य बाजार से रोड जाती है, इसमें जो दोनों साइड नाले हैं जो कि चौक है वर्षों से, और उस वजह से बाजार के अंदर जलभराव की स्थिति आती है और सफाई की गंभीर समस्या होती है। एक तो उसका पूरे नालों का अभी क्या है कि वो बंद है, वो खुलते नहीं है। उसका बाकायदा खोल करके डिसिल्टिंग होनी है, उसकी कहाँ पे डैमेज है वो ठीक होना है और वो नाले, और आगे चल करके उसको इस तरीके के नहीं करेंगे कि अब उठा करके उसके ऊपर एक परमानेंट पक्का कर दिया और ताकि उसकी कभी सफाई ना हो सके। अब उसके ऊपर बाकायदा एक प्रकार से फोल्डिंग जाली वगैरह जैसे लोहे का वो बन रहा है, स्टील का वो बन के, ताकि समय समय पर उसकी सफाई हो सके। परमानेंट समाधान उसका एक तो ये काम। ऊपर से जो हमारे पास जंक्शंस है, जैसे मान लीजिए आप किसी गुरुद्वारा गली से निकले या आप मंडी चौक से निकले या आप वहाँ पर जो इस तरीके से जंक्शन है वहाँ पर आप लांगा रोड से मुड़े, जहाँ पे ट्रैफिक जिसे कहना चाहिए मर्ज होता है, मेन हाईवे का और बाई लेन्स का ट्रैफिक मर्ज होता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि वहाँ पे जाम की स्थिति बनती है और साइड में को रोड खुली होती नहीं। तो इसलिए उन सब जो जंक्शंस है उसको सबके एक प्रकार से उन कर्व्स को थोड़ा सा ठीक करना, खोलना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है टाइल्स लगा करके, ठीक है, ताकि ट्रैफिक का एक कर्व मिल जाए तो इधर को जाने वाला उधर चला जाए, उधर को जाने वाला ऐसा, इसको कर रहे हैं। एक जनरल इम्प्रूवमेंट सर लंबे समय से विकास नगर में पहले एक बड़े प्रोजेक्ट की ओर काम हो रहा था, मुझसे विभाग ने ऑलमोस्ट फाइनली उसको कर दिया था, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी हो गई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2 विकल्पों पे पैरेलली काम हो रहा था। कई सालों से आप जैसे सुन रहे होंगे कि विकास नगर का अब जो हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैरिंग कैपेसिटी वो अब इतनी नहीं है कि यहाँ का जो ट्रैफिक का फ्लक्स है उसको बियर कर सके, उसको कैरी करने में असमर्थ है। अब हम 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। लेकिन उस सैद्धांतिक स्वीकृति का मतलब अब ये नहीं कि निर्माण शुरू होगा, अभी उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है, ठीक है। उसको बाकायदा कंसल्टेंट के माध्यम से उसकी स्टडी करेंगे और उसमें भी हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प हमारा ये है कि हम बाजार के अंदर से, जो बाजार के अंदर से रोड है उसमें से ही जाएं या कहीं बाहर से बाईपास से निकालें। अंदर से जाने पर जैसा कि सामान्यतः बातें आती है कि बहुत बाजार टूटेगा, बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत कठिनाइयाँ हो सकती है, तो ये हमारी शंकाएं रहती हैं। तो दोनों तीनों भी कुछ चीज़ करते हैं, ठीक है। जो विकल्प जनता के हित में होगा और उसके बारे में कंसल्टेंट तो अपनी तरफ से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन कंसल्टेंट भी जो तैयार करेंगे वो हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे, हमारे NH के अधिकारियों से, हम लोगों से विचार विमर्श करेंगे। और हम लोग जो स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो यहाँ का व्यापारी है, यहाँ का आम निवासी है, उनके लिए सब कुछ बन रहा है। तो उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई कौन सा विकल्प ज़्यादा उपयुक्त है, कौन सा विकल्प ज़्यादा मुफीद है, तो इसलिए उस पर भी बात करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा जो बीच वाला काम था उसको जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं वहाँ तक सीमित कर रहे हैं। बीच के काम को तात्कालिक आवश्यक, जैसे नालों की बिल्कुल साफ, जहाँ पे कहीं पे उसकी दीवारें वगैरह कोलैप्स कर गई वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वो परमानेंट बंद नहीं, उसके ऊपर मोटी जैसा होता है वो एक, उसको एग्जैक्टली क्या बोले, ग्रेटिंग्स बोले, ठीक है।
उसको जिसको आप जब चाहें उठा करके भी अंदर जा करके सफाई कर सकें। तो नाले साफ रहेंगे तो जल भराव की स्थिति नहीं आएगी। इस काम को कर रहे हैं। कुछ काम हमने ये देखे हैं, ये आगे वहाँ तक चल रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास डाक पत्थर भी, जैसे बाड़वाले में भी चौराहे के पास है, नीचे जमुना पुल पे हैं, तो जहाँ जहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ हम इसको एक करें। केलो चौराहे केलो कुछ ये भी बड़ा भारी जंक्शन है। एक तो हॉस्पिटल है लेमन, गांव वालों का पूरा एटनबाग वगैरह का इधर से रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी तहसील है और यहाँ पे हमारे सिविल कोर्ट्स वगैरह। बड़ी भारी भीड़ इसमें, सिविल कोर्ट तो चलो अब उधर चले गए, यहाँ बड़ी भारी भीड़ रहती है और बहुत बड़ा। तो एक तो यहाँ पे भी 2 प्रोग्राम है हमारे। एक तो है जो NH को यहाँ पे अभी ये वाइडनिंग करके और इस चौराहे को थोड़ा चौड़ा करके, जैसे आप देख रहे हैं कुछ हम ये ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ पोल वगैरह शिफ्ट करके, ताकि गाड़ियों को लाने ले जाने में, मोड़ने में, अस्पताल के लिए मोड़ने के, एम्बुलेंस के जाने में, इसमें सब कठिनाई है। एक तो ये प्लान है, ठीक है। दूसरा जो दूसरी बड़ा प्रोजेक्ट है जो NH का पार्ट नहीं है, जो हम अलग से कर रहे हैं, उसके लिए भी MDDA के सारे अधिकारी मेरे साथ SC वगैरह उनके निरीक्षण करते हैं। जो ये तिकोना बनता है हमारा आगे तहसील तक जाना, हम इसको ये प्लान कर रहे हैं कि हम डबल लेयर या मल्टी लेयर पार्किंग यहाँ पर बनाएं। फ्यूचर को देखते हुए 10-20 साल को आगे को टारगेट करते हैं, मल्टी लेयर पार्किंग। और जो सड़क है पूरी यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये उसके नीचे से चली जाए, उसके साइड में भी पार्किंग लॉट बन जाए, ऊपर भी पार्किंग लॉट बन जाए। तो उस पर भी हम पैरेलली काम करते हैं। नहीं, हमने कोई भी कहीं पर भी हमने रूल्स को जंप नहीं किया। हमने उसको जब पुल बनवाया तो हमारे स्थानीय PWD विभाग ने, जिसने उसके पेपर को प्रोसेस किया, और यह हमारा उत्तराखंड है, हमने हिमाचल गवर्नमेंट से NOC लेकर के उसको बनाया। पुल पूरा हो गया, हिमाचल साइड में पूरा हो गया। अब वो छोटा सा एक किसी काश्तकार का खेत आ रहा है, वो छोटा सा उनका मौजे का इशू है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। इतना सा मुश्किल जो मसला है जितना इतना लेकर के, तो अप्रोच रोड हिमाचल साइड में, वो भी हिमाचल साइड में, हमारे साइड कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें भी हम आपको फर्दर बता रहे हैं, उस पुल को पूरा होने के बाद अब हमें, अभी तो सिंगल रोड है, हम उसको 1.5 लेन की 2 लेन की रोड ऊपर पावर चैनल तक बनाएंगे। वो हमें अभी उसको फर्दर प्लान करना है। फिर पावर चैनल के ऊपर भी फ्यूचर में हमें डबल लेन का पुल बनाना है, ताकि विकास नगर के बाईपास पे वो हिट करे। तो ये फ्यूचर के प्लानिंग में अभी और है।